पाक सऊदीया तिजारत बढ़ाने और सरमायाकारी लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वसी तर इक़्तिसादी ताउन को आसान बनाने के तरीकों पर भी बात होगी। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। दौरा बाहमी सिफारती रवाबित की राह में हमवार करेगा। रियासत को रहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्द अनासिर को शिकस्त देना नागुज़ीर करार दे दिया। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर ने कहा कि बलूचिस्तान दिल के करीब है, दहशत गर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी को पसपा करना होगा। इंसदाद दहशत गर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। सूबे में पायदार तरक्की और अमन के साथ हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की जरूरत है। इजलास में बिलावल भुट्टो और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी शिरकत। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज टैक्स डिफाल्टर करार। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड का जुर्माना कर दिया। हसन नवाज ने साल 2015-16 में 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चंद माह कबल दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माना वसूल किए जाने का इम्कान है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। मिशाल यूसुफजई की जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मंसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक बरहम सोमोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। अदालती इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी कि लार्जर बेंच बन गया, अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दें। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। ये मेरी ज़ात या इख्तियारात का मसला नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं कि जज की मर्जी के बजाय चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उड़ेड़ देगा। अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। समात कल तक मुलतवी। उधर बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समात के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। मिशाल यूसुफजई की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी शामिल। £190 मिलियन केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने फैसले के 2 माह बाद सजा मअतली की दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्तें बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA से मुआहिदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़े करता है। ना ही NCA हुक्काम को शामिल तफ्तीश किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। इस्तदा है 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे के इल्ज़ाम में तलबी अलीमा खान JIT के सामने पेश हो गई। JIT के अलीमा खान से 2 घंटे तक सवाल जवाब। ज़राए के मुताबिक JIT ने बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतल्लिक़ भी सवालात किए। अलीमा खान ने जवाब दिया कि बानी PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं, हमें कुछ पता नहीं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा दर्ज। नामालूम दहशतगर्द नामजद। मुकदमा CTD हुक्काम की मुद्दत में नसीराबाद में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दफात शामिल। उधर दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस को कोयटा पहुंचा दिया गया। चेकिंग के दौरान मुतासरा बोगियों से 3 बम बरामद।
बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिए। बोगियों पर गोलियों के निशान मौजूद, शीशे भी टूटे हुए हैं। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतासरा इंजन मरम्मत के लिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त 7वें रोज भी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों पर हमलों में तशवीशनाक इजाफा। सूबाई हुकूमत ने एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। पुलिस एहलकारों को महफूज बनाने के लिए हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल तैयार। पुलिस के लिए जदीद आलात और दीगर चीज़ें खरीदी जाएंगी। कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल। इब्तदाई मरहले में 2 अजला बोनेर और अपर चतराल के लिए हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल की मंजूरी। केपी काबीना ने पुलिस के लिए 567 मिलियन रुपए फंड्स मंजूर कर दिए। असलहा, गोला बारूद, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और दीगर आलात खरीदे जाएंगे। जिला बोनेर और अपर चतराल में 15 रोज के अंदर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस को दे दी जाएगी। सूबे के मुख्तलिफ आउटसोर्स्ड अस्पतालों के वाजिबात के लिए भी फंड्स मंजूर। नून लीग ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, सूबा नहीं चलता तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे दें। मजीद बोली, दहशतगर्दी पर तमाम सियासी जमातें मुखालिफत भुलाकर पार्लियामेंट में मौजूद थी, मगर पीटीआई मुल्क की सलामती पर कभी नहीं बैठी और अपने हर अमल से मुल्क दुश्मनी साबित की। ये कभी रियासत को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो दहशतगर्दों का साथ देंगे वो भी दहशतगर्द हैं। रेड जोन में एहतजाज, मुल्की खजाना भी खाली करने लगा। 5 साल में सिर्फ रेड जोन में एहतजाज से निपटने के लिए 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। साल 22-23 में सबसे ज्यादा 72 करोड़ 40 लाख रुपए के अखराजात रकम आंसू गैस खरीदने, एहलकारों के खानों और VIP सिक्योरिटी पर खर्च हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का टेलीविजन फीस की मद में अरबों रुपए जमा होने का इंकिशाफ। तहरीरी जवाब में कहा कि 2 साल में बिजली बिलों के जरिए TV फीस के 18 अरब 86 करोड़ रुपए जमा हुए। इजलास के दौरान JUI के अरकान का वक्त न मिलने पर एहतजाज, PTI अरकान का भी वॉकआउट। वज़ीर आज़म ने मुल्क में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का ऐलान। कहा, पूरी कौम शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। शजरकारी से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर, मगर मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सरे फहरिस्त। आलमी ममालिक मौसमियाती फाइनेंसिंग के वादे पूरे करें। वज़ीर आला सिंध से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात, CPEC और नए मनसूबों पर बातचीत की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत की चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद तरक्की की नई राहें हमवार हुई। कराची में मुख्तलिफ पानी के मनसूबे चीन के तावन से शुरू करेंगे। वज़ीर आला सिंध से इराकी कौंसल जनरल ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल को इराकी कौंसल खाना दोबारा खोलने पर मुबारकबाद दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज मिलेगा। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने कहा, माइक्रो फाइनेंस पाकिस्तान में कमजोर तबकात को सहारा देने का एक अहम जरिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का करप्शन के खिलाफ बड़ा इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिश्वत तलब करे तो व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं, फौरी इंसाफ पाएं। कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स मुकदमा मुकर्रर करने, नकल के हुसूल या अदालत से मुतालिका किसी काम पर रिश्वत मांगे तो इत्तला करें। नाम खुफिया रखा जाएगा। मकसद आला अदालतों में एहतसाब और अवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अवाम के नाम पैगाम भी जारी कर दिया। कहा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने की दरख्वास्त विफाक, पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमतों ने आईनी बेंच में जवाब जमा करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब के लिए मोहलत दे दी।
जस्टिस जमाल मंदोखी ने रिमार्क दिए। वफाकी हुकूमत के जवाब के मुताबिक कुरान पाक की तालीम के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए। हुकूमत को अपना काम करने दें, अदालत क्यों मुदाखलत करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हुकूमतें काम कर रही होती तो 5 साल से अदालतों में चक्कर ना लगा रहा होता। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिए कि बच्चा पैदा होता है तो उसे मादरी ज़ुबान सिखाई जाती है, फिर उर्दू और इंग्लिश। अब सब लोग चीनी ज़ुबान के पीछे पड़ गए। बच्चों को और क्या क्या सिखाना चाहते हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेलवे का ईद उल फितर पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। कराची से लाहौर के लिए 2 और रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। शहर कायद से पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च, दूसरी 27 और तीसरी 28 मार्च को रवाना होगी। जो तख्ते मिस्र पर था जिस पर बादशाह मिस्र बैठते थे, जी हाँ, हज़रत यूसुफ उस पर ना गए। कहा व रफ़ा अबवैही अलल अर्श, उन्होंने अपने वालिद ग्रामी मर्तबत हज़रत याकूब और अपनी वालिदा को दरख्वास्त की कि आप इस तख्त पर तशरीफ़ रखें। सुभान अल्लाह, कैसी और अच्छी आपके बात है, वालिदैन उस तख्त पर बैठे। माहे सयाम की पुरनूर सातों में 92 न्यूज़ की खुसूसी रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी। आज की नशरियात का मौजू था बाप की अज़मत व शान। मेज़बान और उलमाए कराम ने मौजू पर कुरान व अहादीस की रोशनी में मुद्दल्ल गुफ्तगू की। मुआशरे को औलाद के लिए साया शजर वालिद की शान बताने के साथ औलाद पर उसके हुकूक भी याद दिलाए। नात खां मोहम्मद सोहेल नज़र, मोहम्मद रज़ा फरीदी, उस्मान अल हसनैन सिद्दीकी ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन के आराम और राहत के लिए हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के शानदार इक़दामात। खुसूसी तौर पर तैयार करदा आला मयार के 33,000 कालीनों का इस्तेमाल। ये ख़ास कालीन सिर्फ हरमैन शरीफैन के लिए तैयार किए जाते हैं। इनकी रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई की जाती है। आला किस्म की खुशबू से मुअत्तर भी किया जाता है। उधर ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतज़ामात भी सख्त। मक्का मुकरमा में उमरा ज़ायरीन की निगरानी के लिए 200 स्मार्ट स्क्रीन नस्ब कर दी गई। पाक बहरिया और रूसी बहरिया की 2 तरफा मश्क अरेबियन मूनसून 6 का बहरा अरब में इनेकाद। रूसी बहरी जहाज़ों के साथ पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की भी शिरकत। मश्क का मकसद बाहमी ताउन का फ़रोग और बहरी सलामती को दरपेश मुश्तरका ख़तरात के खिलाफ अज़्म का इजहार करना था। रूसी बहरिया के मंदोबीन ने पाक बहरिया के सीनियर हुक्काम से मुलाकातें भी की। अक़वाम मुत्तहिदा के 58वें इजलास में भारत को रुसवाई का सामना। आलमी तंजीमों ने कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठा दी। मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम बेनकाब। बताया गया कि भारत कई दहाइयों से कश्मीरियों के माबराए अदालत कत्ल और तशद्दुद में मसरूफ़ है। इसराइल फिर फ़लस्तीनियों पर बारूद बरसाने लगा। सेहूनी फ़ौज के गज़ा पर दूसरे रोज़ भी बदतरीन बमबारी। शहदा की तादाद 404 हो गई। हमास के 5 रहनुमा और जिम्मेदार भी शहीद। हमलों में रोज़े की हालत में ही बच्चों और ख़वातीन ने जामे शहादत नोश किया। गज़ा के कई इलाकों से जबरी इनखला के अहकामात भी जारी। नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खात्मे और कैदियों की रिहाई तक हमले जारी रखेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात अब आगो खून के नीचे होंगे। उधर अमरीका के यमन में मुसलसल हमले। सना, अल हुदैदा, सादा समेत 10 मकामात पर बमबारी। हौजियों के भी इसराइल पर मिसाइल हमले। न्यूआतीम एयरबेस को निशाना बनाया। इसराइल का हौजियों के मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। रूसी सदर का अपनी अफवाज को यूक्रेन पर हमले रोकने का हुक्म। रूस और यूक्रेन में आज 175 कैदियों का तबादला होगा। फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब पुतिन के टेलीफोनिक राब्ते में हुआ। रूस 30 रोज तक यूक्रेनी तवानाई तंसीबात पर हमले न करने पर राजी।
रूसी सदर का यूक्रेन के गैर मुल्की फौजी इमदाद रोकने का मुतालबा। तवील जंगबंदी के लिए इब्तदाई मुतालबात भी पेश। कहा यूक्रेनी फौज को मुसल्ला ना किया जाए, गैर मुल्की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की जाए। यूक्रेनी सदर ने रद्दअमल दिया कि पुतिन की शरायत जाहिर करती हैं कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी का ऑस्ट्रेलिया के साथ 6 अरब कैनेडियन डॉलर के दिफाई मुआहदे का ऐलान। मुआहदे के तहत जदीद आर्किटेक्ट रडार सिस्टम बनाया जाएगा जो कनाडा की खुद मुख्तारी को मजबूत करेगा। नया रडार सिस्टम जदीद और द हॉराइजन टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा जो तवील फासले तक खतरात का पता लगा सकेगा। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है अमेरिका की बदलती तरजीहात के बायस कनाडा को अपनी दिफाई हिकमत अमली खुद तैयार करनी होगी। बशार अल असद हुकूमत में तबाह हाल शामी शहर हलब का एयरपोर्ट 13 साल बाद खोल दिया गया। फ़ज़ाई सरगर्मियां शुरू। हलब एयरपोर्ट पर दिमाश्क से पहली मुसाफिर परवाज ने लैंड किया। आमद पर रनवे पर वाटर कैनन सैल्यूट और बैंड बाजों से इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान की पहली बाज़ाब्ता AI ऐप जहानत लॉन्च। वफाकी वजीर IT शहजाद फातिमा ने कहा कि मसनूई जहानत में पहली बार पाकिस्तान का चैट GPT बनाया है। जहानत ऐप के जरिए तलबा की सलाहियतों में निखार आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ती गई तो बहुत से शोबों में फायदा होगा।